नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर कोर्ट की तरफ से सर्वे करने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि अटाला मस्जिद को लेकर भी एक विवाद चल रहा है और विवाद इस बात का है कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि यह कभी अटला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में तुगलक शासनकाल में तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो जिसे बाद में तोड़कर तुगलक शासनकाल में मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह शुरू से ही मस्जिद रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है या फिर अन्य किसी धर्म के स्थल को तोड़कर मस्जिद का रूप नहीं दिया गया है। इसी विवाद को लेकर जौनपुर के सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है और कल जौनपुर सिविल कोर्ट में इसी केस पर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से अभी सर्वे करने के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और किसके नेतृत्व में सर्वे कराया जाना है, कमीशन का भी गठन नहीं किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी और 16 दिसंबर को सर्वे करने के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा। यानी कि 16 दिसंबर को यह क्लियर हो जाएगा कि उस सर्वे टीम का कौन कौन हिस्सा होगा, किसको कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया जाता है सर्वे करने के लिए। हालांकि कोर्ट की तरफ से सर्वे करने का आदेश जारी हो चुका है, अब सिर्फ कमीशन गठन करना बाकी रह गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा इस आदेश का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के द्वारा जो हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका डाली गई है वह कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है, जिस पर सुनवाई ही नहीं हो सकती है और इसके खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली है। 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है। 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान इस केस को चलाने की मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो वहीं अब लोअर कोर्ट की तरफ से अटाला मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश भी दे दिया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जौनपुर लोअर कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और जो हिंदू पक्ष के द्वारा मांग किया गया था सर्वे करने के लिए, उस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इसके पहले भी कोर्ट के द्वारा एक बार सर्वे करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उस टाइम पर सर्वे नहीं हो पाया था और जब सर्वे करने वाली टीम अटाला मस्जिद परिसर में पहुंची थी तो वहां पर गेट पर ताला लगाकर वहां के मस्जिद कमेटी के लोग भाग गए थे, जिसकी वजह से यह सर्वे नहीं हो पाया था और इसी के खिलाफ फिर से हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका डाली गई थी। कोर्ट से मांग किया गया था कि इस बार फोर्स लगाकर सर्वे कराने की इजाज़त दिया जाए, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और कोर्ट ने अब फोर्स लगाकर सर्वे कराने की इजाज़त का आदेश भी जारी कर दिया है। अब इस पूरे मस्जिद और मंदिर विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजाओं के द्वारा कराया गया था। 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। बाद में जब जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, उस शासनकाल में इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया गया और आक्रमण करके जबरदस्ती तरीके से इस मंदिर पर कब्जा किया गया और इस मंदिर से प्रतिमाओं को हटा दिया गया, खंडित कर दिया गया और इस मंदिर को मस्जिद के रूप में तब से परिवर्तित कर दिया गया था और तभी से यह मस्जिद के रूप में जाना जाता है। जबकि असली सच्चाई यह है कि यह पहले अटला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसे विजय चंद राठौर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के द्वारा जो दावा किया जा रहा है वह भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कराया गया था और तभी से इस मस्जिद में मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ी जाती है और उनका जो भी धार्मिक कार्य होता है वह किया जाता है। इस मस्जिद के नीचे किसी अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्थल पहले से नहीं रहा है। हिंदू पक्ष के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। यह मस्जिद किसी प्रकार से किसी अन्य धर्म का हिस्सा नहीं रहा है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से पूरा दावा किया जा रहा है कि इस केस को लेकर हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तमाम ऐतिहासिक किताबों का भी जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस मस्जिद परिसर में आज भी तमाम ऐसे चिन्ह मौजूद हैं, ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि यह मस्जिद कभी न कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। दावा करने वाले लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि इस मस्जिद में आज भी अष्टदल कमल पुष्प के निशान मिलते हैं, त्रिशूल के निशान मिलते हैं और गुड़हल के फूल के निशान मिलते हैं ओम के निशान मिलते हैं, स्वास्तिक के निशान मिलते हैं और यह सभी प्रतीक चिन्ह जो हैं यह हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि अगर यह स्थान मंदिर नहीं था, मस्जिद था, तो इस मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह कहाँ से आए और किसके द्वारा बनाए गए।
और इन्हीं सब बातों को लेकर जौनपुर न्यायालय के द्वारा अटाला मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे दिया गया है। अब आगे 16 दिसंबर को जो सुनवाई है, उस सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस विवाद को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।